अरे पुआल में आग लग गई है, रुपए के पीछे जान दोगे क्या? जल्दी बाहर निकलो। शहद ले लो, मीठे मीठे शहद ले लो, शहद ले लो, ताजे ताजे मीठे मीठे शहद ले लो। अरे वो क्या है? वो आदमी तलवार बेच रहा है क्या? मुझे वो तलवार खरीद लेना चाहिए। इस धोखेबाजी के धंधे में अपनी सुरक्षा के लिए कोई न कोई हथियार अपने पास होना चाहिए। अरे भाई साहब, आप ये तलवार बेच रहे हैं क्या? हाँ, बेच तो रहा हूँ। तुम्हें चाहिए क्या? हाँ, मैं ये तलवार खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये मटकी भर के शहद है, क्या आप इसके बदले मुझे अपनी तलवार दे सकते हैं? ठीक है भैया, तुम अपनी शहद मुझे दे दो और उसके बदले ये तलवार ले लो। ठीक है, ये लो, ये लो। इससे पहले कि इसे सच्चाई पता चले, मुझे यहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए। इससे पहले कि मेरी पोल खुले, मैं यहाँ से भागता हूँ। कहीं दोनों की पोल न खुल जाए, इस डर से दोनों अपने सामान की जांच किए बगैर ही वहाँ से भाग गए। घर आने के बाद दोनों खुशी खुशी अपने सामान की जांच करते हैं। अरे वाह, क्या बेवकूफ बनाया उसे। नकली तलवार के बदले मटकी भर के शहद मिल गया मुझे। चलो अब जरा शहद खाकर देखता हूँ। अरे ये क्या? इसमें तो मिट्टी भरा है। हरामखोर ने मुझे बेवकूफ बना दिया। अभी जाकर बताता हूँ उसे। अरे ये क्या? ये तलवार तो नकली है। उसने मुझे बेवकूफ बना दिया। अभी मजा चखाता हूँ उसे। मुझे बेवकूफ बनाता है, हरामखोर कहीं का। दोनों वापस उसी जगह पर जाते हैं। शहद के बदले मुझे मटकी में मिट्टी भर के दे दिया। और तुमने कौन सा असली तलवार दिया था मुझे? तुमने भी तो मुझे धोखा दिया है। लकड़ी की तलवार बेची है मुझे। रुक, तू अभी बताता हूँ तुझे। तूने मुझे बेवकूफ बनाया है। दोनों में थोड़ी देर तू मैं होती रही। फिर थोड़ी देर बाद, अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। हम दोनों ने ही एक दूसरे को बेवकूफ बनाया। अब हिसाब बराबर हो गया। इसका मतलब तू भी ठग और मैं भी ठग। अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो बहुत ही जल्दी बहुत तरक्की करेंगे। बात तो तुम्हारी ठीक है, हम दोनों मिलकर पूरे शहर को ठगा करेंगे। अच्छा तो बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम संता है। और तुम्हारा नाम? मेरा नाम बनता है। ये हुई ना बात। तू संता, मैं बनता, दोनों मिलके बजाएंगे पूरे शहर का घंटा। दोनों ठगी करने के लिए शहर गए। वहाँ कुछ दिनों घूम घाम कर शहर का रंग ढंग परखा तो पता चला। सुन संता, मैंने सब कुछ पता कर लिया है। कुछ दिन पहले ही यहाँ के राजा की लड़की की शादी थी और शादी के कुछ दिन बाद ही राजा की मृत्यु हो गई है। मेरे पास एक योजना है। मैं जैसे जैसे बोलूं तू वैसे वैसे करते जाना। दोनों राजा के चिता के पास गए और वहीं थोड़ी दूर से जमीन के अंदर अंदर ही चिता तक सुरंग बना दिया। सुन संता, तू चुपचाप जाकर सुरंग के अंदर बैठ जा। मैं नकली सेठ बनकर राजा के घर जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, सुरंग के अंदर तुम बैठो, सेठ बनकर मैं जाऊंगा राजा के घर। शकल देखी अपनी, कहीं से तू सेठ लग रहा है? तुझे देखकर वो लोग तुरंत समझ जाएंगे। इतना बोलकर बंता राजा के घर चला जाता है। कहिए सेठ जी, कैसे आना हुआ? हुजूर, मैं कलकत्ते का सेठ हूँ। कुछ दिन पहले राजा साहब अपनी बेटी की शादी के लिए 2 लाख के गहने खरीद के लाए थे और कहा था कि पैसे भिजवा देंगे, लेकिन अभी तक हमें हमारा पैसा नहीं मिला। 2 लाख के जेवर उधार लिए थे। इसका कोई सबूत है आपके पास? सबूत? आपका मतलब कि दस्तावेज लिखवाना चाहिए था? अरे नहीं बेटा, राजा जी की जुबान ही दस्तावेज थी। आप चाहे तो रुपए ना दे, मुझे रुपयों की जरा भी फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है उनके ऊपर कर्ज बना रहेगा तो उनके आत्मा को दुख होगा। हो सकता है पिताजी आपसे उधार जेवर ले आए हो, लेकिन फिर भी आपको कुछ तो सबूत देना होगा। राजा जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे।
उनके ऊपर कर्ज रहे वो ये कभी नहीं चाहेंगे। आप जहाँ उनकी चिता जलाई गई थी वहाँ चले और पैसों की बात पूछे। मुझे पूरा यकीन है वो स्वर्ग से आकर इसका उत्तर जरूर देंगे। अगर आपको इतना ही विश्वास है तो फिर ठीक है, चलते हैं। राजकुमार, आप अपने पिता से पैसों की बात पूछिए। मुझे पूरा यकीन है राजा साहब जवाब जरूर देंगे। ठीक है। पिताजी, क्या आपने कलकत्ते के सेठ से 2 लाख के जेवर उधार लिए थे? सेठ जी, पिताजी तो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे ये संता क्या कर रहा है? मरवाएगा क्या नालायक कहीं का, कहीं सो तो नहीं गया? राजकुमार साहब, एक बार और पूछिए, जरा ऊंचे आवाज में पूछिए। राजकुमार और तेज चिल्लाता है। तब जमीन के नीचे से आवाज आती है। हाँ बेटा, मैंने सेठ से 2 लाख का गहना उधार लिया था। तुम इनका हिसाब करके रुपए लौटा दो और साथ ही कलकत्ता आने जाने का खर्च भी दे दो। राजकुमार ने महल में आकर बंता को 2 लाख रुपए और कलकत्ता आने जाने का खर्च दिया। वो पैसे लेकर बंता झट से सुरंग के पास पहुंचा और एक भारी मोटी चट्टान से सुरंग को बंद करवा दिया। संता इतनी भारी पत्थर हटाकर सुरंग से बाहर आ नहीं पाएगा। सुरंग में ही उसकी कब्र बन जाएगी और मैं अब लखपति बन गया हूँ। उधर संता तो पहले ही सुरंग से बाहर आ चुका था। वो बंता के बताए हुए जगह पर उसका इंतजार कर रहा था। बहुत देर हो गई, बंता अभी तक आया नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं उसकी नीयत खराब हो गई और वो सारा रुपया अकेले ही हड़पना चाहता हो? हाँ, जिस तरह से उसकी फितरत है ना, वो ऐसा ही कर सकता है। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, ऐसे ही रुपया थोड़ी जाने दूंगा। अरे कितना सुंदर जूता है, मगर क्या फायदा, ये तो एक ही है, इसका जोड़ा तो है ही नहीं। एक जूता किस काम का, जाने दो। अरे ये तो उसी जूते का जोड़ा है। अरे रे रे, वो वाला जूता तो मैंने उठाया ही नहीं, अभी लेकर आता हूँ। मैं अपनी गठरी यहीं छुपा देता हूँ और जल्दी से जाकर जूता ले आता हूँ। अभी बताता हूँ इसको, मुझे बेवकूफ बनाएगा। संता जल्दी से रुपए की गठरी उठाकर भाग जाता है। घर आकर वो रुपए की गठरी जमीन में गाड़ देता है और अपनी पत्नी को सारी बात समझाता है। देखो, वो जो बाहर पुआल रखा है, मैं उसके अंदर छुप जाता हूँ। बनता आए तो तुम बहाने बना देना। अरे वो गठरी कहाँ गई? यही तो छुपाई थी मैंने। इसका मतलब संता पहले ही सुरंग से बाहर आ चुका था। ये उसी का काम हो सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं जानता था इसके बारे में। रुपए लेकर वो अपने घर ही गया होगा, अभी जाकर पूछता हूँ। जब बंता संता के घर पहुंचा तो रात बहुत हो गई थी। अरे भाभी जी, संता कहाँ है? जरा बुलाइए उसे तो। अरे वो तो अभी तक घर ही नहीं लौटे हैं और कुछ बताकर भी नहीं गए थे कि कहाँ जा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं मालूम उनके बारे में। ये उस संता की चालाकी है, मैं सब समझ रहा हूँ। अरे उसने तो मुझसे कहा था कि वो घर जा रहा है, वो तो बहुत पहले ही घर के लिए निकल गया था। मैं तो समझ रहा था कि वो अब तक घर पहुँच गया होगा। अच्छा ठीक है भाभी जी, लेकिन रात बहुत हो गया है, अब मैं इतनी रात को अपने घर कैसे जाऊंगा? एक चारपाई मिल जाती तो मैं यहीं आपके घर के बाहर ही रात बिता लेता, सुबह उठकर चला जाऊंगा। ओह अच्छा, तो तुम यहाँ छुप कर बैठे हो, अभी बताता हूँ तुम्हें। अरे भाभी जी, बाहर बहुत ठंड पड़ रही है, क्या आप मुझे थोड़ी सी आग दे सकती हैं? ठीक है भाई साहब, अभी लेकर आती हूँ, ये लीजिए। हाँ हाँ दीजिए भाभी दीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बंता ने पुआल में आग लगा दी। पुआल धधक कर जलने लगा। जब दूर से संता की पत्नी ने पुआल को जलते हुए देखा तो वो भागती हुई आई। अरे पुआल में आग लग गई है, रुपए के पीछे जान दोगे क्या? जल्दी बाहर निकलो। संता घबरा कर पुआल के ढेर से बाहर निकला। मैं तो खुद को बहुत होशियार समझता था, लेकिन तुम तो मुझसे भी बड़े 30 मार खा निकले। मुझे माफ कर दो भाई, मैं लालच में आ गया था। फिर उन दोनों ने रुपयों को आधा आधा बांट लिया। फिर उन दोनों ने वादा किया कि वो एक दूसरे को कभी नहीं ठगेंगे और साथ मिलकर ईमानदारी से काम करेंगे।